अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कि क्या हम डाकू या चोर पर फायरिंग कर सकते हैं, क्या डाकू और चोर को हम मार सकते हैं। ये आज का हमारा लीगल लेक्चर है। कानून की नज़र में हम देखते हैं क्या क्या कोई हमारे घर में आके घुसता है और चोरी करने लगता है या कोई डाकू आ जाता है तो क्या हम उसको मर्डर कर सकते हैं, क्या उसको हम मार सकते हैं। देखिए, किसी चोर या डाकू को मारने, याद रखें, ये सेल्फ डिफेंस का एक तस्वुर है। इस सेल्फ डिफेंस का एक ऐसा तस्वुर है जिसका मकसद है कि अपने आप का दिफा करना। देखिए, कानून में अपने आप का दिफा करना, सेल्फ डिफेंस मौजूद है। कानून इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपने आप को दिफा कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं, देखिए, पाकिस्तान में सेल्फ डिफेंस का जो तस्वुर है वो पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान पिनल कोड को, देखते हैं सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक, 96 से 106 तक ये डील करता है सेल्फ डिफेंस को, पाकिस्तान पिनल कोड का। देखिए, 99 सेक्शन जो 99 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो ये कहता है कि हर शख्स को अपनी ज़ात या किसी दूसरे शख्स की ज़ात या माल के दिफा का हक हासिल है और उसके लिए वो ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये ताकत सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए हो, किसी मुजरिमाना जानबूझकर कोई मुजरिमाना एक्ट करने के लिए नहीं हो। अब दिफा करने के लिए, अपना दिफा करने के लिए कुछ शराइत और हदूद भी कानून ने मुकर्रर की है। उस हदूद और उन शराइत में रहते हुए हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एमिनेंट डेंजर होना चाहिए, यानी फौरी तौर पर खतरा मौजूद होना चाहिए। अगर फौरी खतरा मौजूद है तो उस सूरत में, और ये भी आपको यकीन है कि आपकी जान, आपका जिस्म या आपके माल को शदीद खतरा है और फौरी तौर पर खतरा है, तो उस सूरत में आप सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चोर डाकू वहां से भाग चुका है, याद रखें, या वो आपके काबू में आ चुका है, आपने उसको काबू कर लिया है, तो फिर आप उसको मार नहीं सकते। फिर मारेंगे वो सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा। ये याद रखें, सेल्फ डिफेंस में तब आएगा कि फौरन खतरा है, वो फौरन आपको मारना चाहता है, उससे पहले वो आपको मार दे, आपने अपना डिफेंस करते उसका मर्डर कर दिया। लेकिन अगर आपने उसको पकड़ लिया, आपके कब्जे में आ गया, फिर अगर आप इस तरीके से करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, मारते हैं, तो ये फिर सेल्फ डिफेंस नहीं कहलाएगा। दूसरी बात ये, आपने ताकत का इस्तेमाल जो वो एक तनासुब के साथ मुनासिब जो है प्रोपोर्शनल फोर्स इस्तेमाल करनी है अपनी ताकत की। याद रखें, ये वो ताकत आपने इस्तेमाल करनी है जो खतरे के तनासुब से बाहर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर चोर के पास एक डंडा है तो आप उस पर गन नहीं चला सकते, ये याद रखें। आप उसको गन चलाकर उसको मार नहीं सकते। इसी तरीके से अगर उसके पास डंडा है तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये याद रखें। हाँ, उसके पास गन है तो फिर आप जो है वो गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर उसके पास गन है और आप समझते हैं वो आपको निशाना बना रहा है तो फिर आप गन का इस्तेमाल करते हो उसका मर्डर कर सकते हैं, तो ये फिर सेल्फ डिफेंस में आएगा। इसके अलावा याद रखें, सेल्फ डिफेंस में इंटेंशन भी जरूरी होती है। इंटेंशन ये होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस करें, अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, बतौर डिफेंस अपनी जान बचाने के लिए, अपने माल बचाने के लिए आप इसका जो है वो डिफेंस करते हुए एक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी से बदला लेना, किसी को जान से मारना, याद रखें, नहीं होना चाहिए। ये इंटेंशन भी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सेक्शन 99 की बात करते हैं, याद रखें, आप किसी सरकारी एहलकार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आपको ये मालूम ना हो कि वो अपना जो फराइज है, ड्यूटी, वो इलीगल तरीके से अंजाम ना दे रहा हो, उस वक्त तक आप सेल्फ डिफेंस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्शन 100 की, उसके मुताबिक
اگر آپ کی جسم یا آبرو کسی خطرے میں ہے، فار ایگزامپل قتل کا خطرہ ہے، ریپ کا خطرہ ہے یا جسمانی نقصان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ جان لیوا ڈیفنس کر سکتے ہیں، کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں سیکشن 102 سے 105 یہ کہتا ہے پاکستان پینل کوڈ کا کہ آپ کو سیلف ڈیفنس اس وقت تک آپ وہ سیلف ڈیفنس استعمال کر سکتے ہیں جب تک وہ خطرہ موجود ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے گا تو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اگر اس طریقہ کا کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے سیلف ڈیفنس میں گن چلائی تھی، تو اس صورت میں برڈن آف دا پروف آپ پہ ہوگا۔ آپ کو یہ اگر آپ کسی کو مار کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیلف ڈیفنس تھا، تو یاد رکھیں برڈن آف پروف آپ کو پہ ہوگا، آپ کو پروف کرنا پڑے گا میں نے جو اس کا مرڈر کیا یہ سیلف ڈیفنس میں کیا ہے، میں نے جان بوجھ کر قصداً انٹینشنلی طور پر نہیں کیا، اور یہ مجبور تھا، اگر میں اس کو نہ مارتا تو یہ مجھے مار دیتا، اور میں نے طاقت تب استعمال کی۔ اور یاد رکھیں آپ نے طاقت اس کی طاقت سے زیادہ استعمال نہیں کرنی ہوتی۔ اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کو سیلف ڈیفنس کے طور پر آپ نے گن چلائی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر کہ کیا ڈاکو یا چور کو ہم مار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔